दोस्तों बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग ऐसा लगता है कि आम बात हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, स्पेशली माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आप देख सकते हो एक बड़ी खबर आई है कि एक और हिंदू व्यक्ति की लिंचिंग की गई। आप देख सकते हैं खबर, अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। और पुलिस यहां पर यह कह रही है कि टेररिस्ट था, कि बांग्लादेश विटनेस कर रहा है डिस्टर्बिंग सर्ज इन मॉब वायलेंस। देखो किसी भी देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा प्राइमरी होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं है तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलरली यहां पर जो लिंचिंग के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, सोशल अनरेस्ट हो रहा है। आप देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर खबर आई है कि 2 हिंदू व्यक्तियों की लिंचिंग की गई है, जिसकी वजह से रीजनल कंसर्न, माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी, डिप्लोमैटिक रिपल्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये जो दीपू चंद्र दास ये एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसके जो को-वर्कर्स हैं उन्होंने आरोप लगा दिया ब्लास्फेमी का, कि आपने हमारे रिलीजन के खिलाफ बोला है, ये चीजें बोली हैं। और इसी को देखते हुए जो पूरी मॉब है वो एक साथ इकट्ठी हुई, उसको असॉल्ट किया बहुत ब्रूटली, और जब उसकी मृत्यु हो गई उसको छोड़ा नहीं, पेड़ पर लटकाकर यहां पर पब्लिक में आग लगा दी गई। तो ये जो एक्ट था इसको प्रॉपर्ली फिल्म किया गया, वीडियो बनाया गया, सर्कुलेट किया गया। तो आप समझ सकते हो एक डर जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है इस तरह की चीजों से, और एक प्रकार से इंडिकेशन भी दिया जाता है कि इस तरह की चीजें बाकी जगह भी हो सकती हैं। यहां पर एक और हिंदू व्यक्ति जिसका नाम है अमृत मोंडाल, और बताया जा रहा है कि 24 और 25 दिसंबर की रात को यहां पर मॉब लिंचिंग के थ्रू उसको मार दिया जाता है। जो विलेजर्स हैं उन्होंने कहा कि ये जो है ये बदमाशी कर रहा था, एक्सटॉर्शन कर रहा था, रॉबर था, एक तरह से चोरी कर रहा था, और इसी की वजह से जो पूरी भीड़ है उसको मार देती है। और जब पुलिस उसको इंटरवीन करके हॉस्पिटल ले जाती है तो वहां पर उसकी बहुत ही शॉर्ट टर्म में मृत्यु हो जाती है। और कुछ घंटे के बाद बांग्लादेश की जो सरकार है वो क्या कहती है, इंटरिम गवर्नमेंट का ये कहना था कि इट्स अनफॉर्चुनेट। उन्होंने बस ये बोला कि जो इंसिडेंट था वो अनफॉर्चुनेट था, रादर देन यहां पर पकड़ना कि किसने ये किया है, गलत किया है, उसके बजाय वो लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेट। साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया दैट नॉट एट ऑल अ कम्युनली मोटिवेटेड इंसिडेंट, मतलब ये जो इंसिडेंट था ये कम्युनली मोटिवेटेड नहीं था। इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर्ली प्रेस रिलीज जारी की और स्ट्रांगली कंडेम किया किलिंग को, लेकिन साथ ही साथ ये बोला कि ये कम्युनल अटैक इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक्सटॉर्शन और टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा था। मतलब ये जो पर्सन है अमृत मोंडाल, उसको एक्सटॉर्शनिस्ट बता दिया और टेररिस्ट एक्टिविटीज से इसको जोड़कर रख दिया। देखिए प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि अब अमृत मोंडाल तो है नहीं ना, अब वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। मान लो अगर पहले ऐसी चीजें हुई थी तो क्या पुलिस को पहले एक्शन नहीं लेना चाहिए था? मतलब ये जो पर्सन को मारा गया उसको टॉप टेररिस्ट बता रहा है बांग्लादेश की सरकार, और ये कह रही है कि वहां पर विलेज में ये जो पर्सन है वो एक्सटॉर्शन करने आया था, पैसा उठाने आया था, और जो लोकल लोग हैं वो यहां पर नाराज हो गए और भीड़ ने यहां पर उसको मार दिया। तो ये क्लेम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि यहां पर ड्यू प्रोसेस नहीं है, इसका वॉयलेशन हुआ है। अगर एलिगेशन था भी, सच भी था, तो मॉब लिंचिंग तो इलीगल है अपने आप में। फिर साथ ही साथ यहां पर जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था, प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, तो वो सब चीजें नहीं हुई। यहां पर जस्टिफिकेशन देना, वो भी डेथ के बाद, एक पर्सन की मृत्यु के बाद ये कह देना, बस ब्लेम लगा देना, ये कहां तक जस्टिस है? तो ये ड्यू प्रोसेस का पूरा वॉयलेशन है। दूसरा क्या है कि विक्टिम ब्लेमिंग, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उन्होंने आर्ग्यू ये किया है कि आप पोस्टमसली किसी के ऊपर ब्लेम शिफ्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो अटैकर्स थे, जिन्होंने इसको अटैक किया था, मॉब लिंचिंग की थी, उनके ऊपर से आप रिस्पांसिबिलिटी हटाने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर अकाउंटेबिलिटी को आप डिस्करेज कर रहे हो। फिर दूसरा, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर अब कंसर्न्स बढ़ रहा है बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा, ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी। तो बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो कई बार पॉलिटिकल ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें वायलेंस जब भी होती है चीजें, तो उसमें माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक किया जाता है। ये जो अटैक्स हैं स्पेशली रूमर्स फैला देना, ब्लास्फेमी का या फिर पॉलिटिकल अलाइनमेंट का, तो इसकी वजह से भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट और इंटिमिडेशन भी देखने को मिलता है माइनॉरिटीज के ऊपर। तो गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटीज में एक डर का माहौल पैदा करता है, क्योंकि जब सरकार ही आपके साथ नहीं है, मृत्यु के बाद सरकार जब ब्लेम शिफ्ट कर देती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाती है, तब आपको ये काफी कंट्रोवर्शियल देखने को मिलेगा। और